तो आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां कहते हैं भगवान का वजूद खत्म हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। चलिए काटा मॉनेस्ट्री के उन्हीं अंधेरे खौफनाक गलियारों में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन 3 शब्दों से, जो किसी आम दरवाजे पर नहीं बल्कि समझिए नर्क के दरवाजे पर लिखे थे। भगवान यहाँ खत्म होता है और उस दरवाजे के ठीक सामने 2 नन खड़ी थीं, जिनके पास अंदर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। और अंदर अंदर उनका इंतजार कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत पुराना शैतान कर रहा था। उसका नाम था वैलिक। अब दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, एक भयानक कुर्बानी। तो एक नन ने खुद को फांसी लगा ली, ये मानते हुए कि शायद उसकी आत्मा उस शैतान को वहीं रोक पाएगी। अब जब एक पवित्र जगह पर इतनी अपवित्र मौत हो तो खबर तो फैलनी ही थी। खबर रोमानिया पहुंचती है और वेटिकन इस राज का पता लगाने के लिए अपनी सबसे खास टीम भेजता है, एक नई उम्मीद। इस टीम में थे एक तजुर्बेकार पादरी जिन्हें ऐसी शैतानी ताकतों से निपटने का काफी अनुभव था, और उनके साथ थी सिस्टर आइरीन, एक ऐसी नन जिसे खुद भी अपनी ताकतों का ठीक से अंदाजा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि सिस्टर आइरीन ही क्यों? क्योंकि उनके पास एक खास तोहफा था, या यूं कहें कि एक सजा। वो आने वाले खतरनाक मंजर देख सकती थी, होने वाली अनहोनियों को महसूस कर सकती थी, और उन आत्माओं से बात भी कर सकती थी जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंसी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने उस खौफनाक मॉनेस्ट्री में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि वो वहां अकेले नहीं हैं। शैतान से पहला सामना शुरू हो चुका था। ये साफ था कि वो जगह किसी बहुत ही बुरी ताकत के कब्जे में है। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक और मौत की खुशबू थी। चीजें अपने आप हिल रही थीं, हवा में तैर रही थीं, और भिक्षुओं की आत्माएं उन गलियारों में भटक रही थीं, जैसे किसी कभी न खत्म होने वाले दर्द में कैद हों। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। हालत तब और बिगड़ गए जब उसी नन की आत्मा, जिसने खुद की जान ली थी, पादरी पर हमला कर देती है और उन्हें एक ताबूत में जिंदा दफन कर देती है। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। सिस्टर आइरीन की मुलाकात मॉनेस्ट्री के अंदर एक और नन से होती है, एक ऐसी साथी जो शायद उन्हें जीत का रास्ता दिखा सकती थी। वहीं उन्हें पता चलता है कि जिस शैतान से वो लड़ रहे हैं उसका नाम है वेलैक, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि हर उस चीज से नफरत करती है जो पवित्र है। कहते हैं कि सदियों पहले एक पूजा के दौरान गलती से एक दरवाजा खुल गया था, नर्क का दरवाजा, और वेलैक वहीं से हमारे दुनिया में आया था। तो वो नन सिस्टर आइरीन को वैल को हराने का एकमात्र तरीका बताती है। उसे किसी तलवार या गोली से नहीं मारा जा सकता, उसे सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकती है, जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून जो एक पुराने अवशेष के अंदर सदियों से महफूज है। और उसे खोलने वाली चाबी वो अब आइरीन के पास थी। आइरीन किसी तरह पादरी को ताबूत से आज़ाद कराती हैं और बड़े जोश में बताती हैं कि कैसे अंदर एक नन ने उनकी मदद की। लेकिन पादरी का जवाब उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है। वो कहते हैं, कार्टा मोनेस्ट्री में तो सदियों से कोई भी नहीं रहता। ये एक ऐसा सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मोनेस्ट्री में सदियों से कोई है ही नहीं, तो फिर वो नन कौन थी जिसने आइरीन की मदद की? और सबसे बड़ा सवाल, वो चाबी, वो कहाँ से आई? और तभी उन्हें समझ आता है, उनकी मदद करने वाला कोई जिंदा इंसान था ही नहीं, वो एक आत्मा थी, एक ऐसी नन की रूह जो कब्र के उस पार से भी इस जंग में उनका साथ दे रही थी। तो अब चाबी उनके पास थी, अवशेष की जगह का भी पता था। अब वक्त था आमने सामने की लड़ाई का, वेलक के खिलाफ आखिरी जंग। सिस्टर आइरीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पुराने अवशेष को ढूंढ निकालती हैं, लेकिन बस एक पल की देर हो गई। वैलिक ठीक उनके सामने खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। लड़ाई शुरू होती है और खत्म भी हो जाती है। वैलिक उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। पलक झपकते ही एक ही झटके में वो पादरी को मार डालता है। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। अब वैलिक के सामने सिर्फ आइरीन बची थी, अकेली, डरी हुई, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी, क्योंकि जीत का वो हथियार अब भी उसी के पास था।
और तभी हताशा के उस पल में आइरीन वो करती हैं जिसकी वेलेक ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो उस पवित्र खून को अपने मुंह में भरती हैं और सीधा सीधा शैतान के चेहरे पर थूक देती हैं। और पवित्र खून अपना काम कर देता है। वेलक दर्द से चीखता है, उसका शरीर जलने लगता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। तो बुराई का अंत हो गया, खतरा टल गया। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। जो दरवाजा एक बार खुल जाए, क्या वो कभी सच में पूरी तरह बंद होता है, या फिर वेलक बस सही मौके का इंतजार कर रहा है वापस आने का?